हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी विद अभिषेक। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस और पैट या अन्य एग्जाम की हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी। आज यहाँ का हमारा टॉपिक है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पंचमाक्षर, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? स्पर्शीय व्यंजन के पांचों वर्गों का जो पांचवा अक्षर होगा। पहले वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा, दूसरे वर्ग का पांचवा अक्षर अइया, इसे अइया बोलते हैं, और तीसरे वर्ग का पांचवा अक्षर अण, चौथे वर्ग का पांचवा अक्षर न, और पांचवें वर्ग का पांचवा अक्षर म। ये पांचों होते हैं पंचमाक्षर, जिसे हम अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और इन पांचों का प्रयोग हम बिंदी लगाकर भी करते हैं। शब्द के ऊपर बिंदी लगाकर करते हैं। अब इन सभी का प्रयोग कैसे करते हैं? इन सभी का उच्चारण एक ही है। सभी का उच्चारण एक ही है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग होने के कारण अलग सुनाई देता है। जैसे पहला वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है दोस्तों? कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो हम इसका पंचमाक्षर कैसे बोलते हैं? कंठ से। दूसरे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तीसरे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। चौथे वर्ग का पंचमा उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और पांचवें वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इन सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग है, लेकिन उच्चारण सभी का एक ही होता है। अलग अलग किस वजह से सुनाई देता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। अगर हम बोलते हैं कंठ से तो अंगा मुंह निकलता है मुंह से, और अगर हम तालु से बोलते हैं अंग को, अगर हम तालु से बोलेंगे तो अइया निकलेगा। क्या सुनाई देगा? अइया। और अगर हम इसी को अंग को ही हम अगर मूर्धा से बोले, मूर्धा, तो क्या कैसे बोलेंगे? अण। और दंत से बोलेंगे तो न, और ओष्ठ से बोलेंगे तो म। इसको आप लिख भी सकते हैं। सभी का उच्चारण एक ही है। सभी का उच्चारण एक ही है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग होने के कारण अलग सुनाई देता है। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। और दोस्तों आपको पता है, अगर हम जब कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो आप ये हमको देखने को नहीं मिलते। ज्यादातर क्या आती है? बिंदी लगी हुई आती है। क्यों? इसी वजह से आते हैं क्योंकि उच्चारण स्थान ही अलग अलग है, लेकिन उच्चारण सभी का एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम गंगा को कैसे लिखेंगे?
गंगा को कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि ये पहले वर्ग का है ग, तो ग का पंचमा अक्षर क्या है? अंग। तो कैसे लिखेंगे? आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, पहले हम ऐसे ही लिखते थे गंगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही व्यंजन, व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं? व्यंजन, क्योंकि ज दूसरे वर्ग का है और दूसरे वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? अय्या। तो व्यंजन का लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसे। ठीक है दोस्तों। एक शब्द है ठंडक। ठंडक को हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ड हमारा तीसरे वर्ग का है और तीसरे वर्ग का होने के कारण उसका तीसरे वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होगा? अण। तो कैसे लिखेंगे? ठंडक। ठीक है दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक शब्द है संबंध। अब वैसे पहले जो बिंदु आती है बै, क्योंकि पांचवा वर्ग है, तो पांचवें वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? मां। तो वैसे पहले क्या आएगा? मां। और चूंकि ध चतुर्थ वर्ग का है तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा? न। इसलिए ध से पहले आएगा क्या? न। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है दोस्तों, व्यंजन, व्यंजन शब्द में हमने कौन सा पंचमाक्षर प्रयोग किया है? ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चतुर्थ ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कमेंट में सभी इसका उत्तर देंगे और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।